कुछ साल पहले एक लड़की मेरे क्लिनिक पर आई। वो लड़की बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने उसका चेकअप किया। यकीन जाने कि वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बहुत प्यारी और नीली सी आंखें थीं। न जाने मुझे क्या हुआ, मैं पहली नज़र में ही उस पर दिल हार बैठा। लेकिन मैं खामोश रहा और उसका इलाज जारी रहा और अल्लाह के शुक्र से वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई तो मैंने बहुत हिम्मत करके उसे कहा कि क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। ये था तो मेरे शोबे के खिलाफ, पर मैं जवान था और नादान थी। उसने मेरी तरफ देखा और उसके बाद उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकता। उसकी नीली नीली सी आंखें, गंदमी सा रंग, वो मुस्कुराए तो उसके गाल पर डिंपल पड़ते हों, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने उसे कॉल की और वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था कि आपका फ़ोन ज़रूर आएगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप इस वक्त क्या कर रही हैं। वो मुझे आहिस्ता से बोली, मैं हालात से लड़ रही हूँ। मैंने उसकी ये बात मजाक में डाल दी और मैंने उससे पूछा कि आप रहती कहाँ हैं। उसने भी वो बात बदल दी और कहा कि छोड़े ना डॉक्टर साहब, जहाँ भी रहती हूँ आप बताएं कि आपने मुझसे मेरा नंबर क्यों लिया और मुझे इस वक्त कॉल क्यों की। तो फिर मैंने उससे मुस्कुराकर पूछा कि क्या आप जानती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कितना प्यारा बनाया है। आप बहुत प्यारी हैं। ये बात सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गई। वो बोली कि डॉक्टर साहब, प्यारे होने से क्या होता है, काश के मेरे नसीब भी प्यारे होते। फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, आपके नसीब को क्या हुआ है। ये बात सुनते ही वो बिल्कुल खामोश हो गई। वो लड़की काफी देर खामोश रही। उसके बाद वो मुझसे बोली कि डॉक्टर साहब, क्या आप टाइम पास करना चाहते हैं मुझसे। वो मुझसे बोली कि डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आपका इश्क कहाँ तक है। आप मुझे बताएं कब, कहाँ, किस वक्त मिलने आना है। वो बिल्कुल सीधी सादी और टूटी हुई लड़की थी। मैंने जहाँ तक उसे नोट किया, वो लड़की बिल्कुल मुद्दे की बात करती थी। जब उसने ये बात कही तो ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने उसे कहा कि तुम्हें ये बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ाई और उस बात को टाल दिया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। वो बोली कि बस 2 छोटी बहनें और एक मेरी अम्मी है। फिर मैंने उससे पूछा कि घर का खर्चा कैसे चलता है।